जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है बेटा। हम आज के आपके लिए एक जीके का टॉपिक लाए हैं और 25 क्वेश्चन होंगे और बड़ी शिद्दत के साथ इन क्वेश्चनों को करेंगे। मोस्टली ये टॉपिक किससे है? एनालॉजी से है। आपके सभी एग्जामों में एनालॉजी पूछी जाती है। तो एनालॉजी होती क्या है मैं आपको बता दूं। 3 टाइप की एनालॉजी होती है। एक तो आपकी नंबर बेस्ड होती है, एक कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड होती है और एक क्या होती है, जीके बेस्ड होती है। तो मैं आपको किसके पूरा ये सेट है 25 का और मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो क्वेश्चन को देखते देखते आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज्ड इन द फर्स्ट पेयर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्न चिन्ह को उचित विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए। तो दाद का संबंध किससे बेटा? त्वचा से। रिंग बॉर्म का संबंध किससे है? स्किन से है। ठीक है। दाद किस में होता है? त्वचा में होता है। त्वचा पे देखा होगा तो दाद दिखता है, तो फीता या इंग्लिश में कहेंगे टैप बॉर्म। तो ये बीमारी कहाँ होगी? ये बीमारी आपकी आंत में होगी, इंटेस्टाइन में होगी, ब्लड में होगी, लंग्स में होगी या हार्ट में होगी। खून, फेफड़े या दिल। बाइलिंगुअल आपकी पीडीएफ है, पीपीटी है ये। तो बेटा आपकी ये किस में होगी? तो आपको मैं बता दूं, पहले ही लगा हुआ क्वेश्चन का आंसर आ गया है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये बीमारी आपकी आंत में होगी। किसमें? आंत में होगी। किसमें होगी ये बीमारी? आंत में होगी। तो ए वाले सभी सही हैं। ए वाले बाबू सभी सही हैं। ब्लड में नहीं होती है, ना लंग्स में होती, ना हार्ट में होती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ये आपका एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि 11 का संबंध इससे है, तो 7 का संबंध बताइए बेटा। 11 का संबंध यहां से है, तो मैं आपको पहले ही इससे कुछ क्लियर कर देता हूं। अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो एनालॉजी में क्या होता है कि लॉजिक कई लग जाते हैं। एनालॉजी में क्या होता है? लॉजिक कई लग जाते हैं, बट लॉजिक हमको रिलीवेंट देखना है, जिसको प्रायोरिटी दी जाती है। पहला देखना है हमको प्राइम नंबर। फर्स्ट क्या देखना है हमको? प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है तो यही निकालना। सबसे पहले प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देते हैं। फिर आपको किसको देंगे? स्क्वायर, मतलब क्यूब और स्क्वायर। ठीक। तीसरा देंगे आपका मल्टीप्लाई और डिवीजन। चौथा देंगे बेटा आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक। और पांचवा देंगे इलॉजिकल। ठीक है, इलॉजिकल। तो इलॉजिकल लास्ट में होता है बेटा। ये अगर आपका प्राइम है तो पहले प्राइम को देंगे। आपका अगर देखो उसमें सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, मतलब सारे टाइप आपके लगे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी हैं, तो आपको प्रायोरिटी प्राइम नंबर वाले को देनी है। ठीक, समझ में आएगा। तो इसमें क्या है? ये क्या है? 11 से देखो कितना है, तो आपको क्यूब वाला मेथड लग रहा है इसमें। 11 का क्यूब बाबू, 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। अगर 1331 में हम एक बार इसी संख्या को जोड़ दें, ठीक है, जैसे n संख्या, n का क्यूब प्लस n, यही वाला मेथड है ना इसमें। n का क्यूब प्लस n, यही हो रहा है ना, n का क्यूब प्लस n। तो क्या? n का क्यूब 11 का क्यूब प्लस 11 को जोड़ दिया, तो 7 का क्यूब प्लस 7। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, और प्लस 7 होगा तो ये 350, वो 350 आपका आंसर होगा। ठीक। तो क्या है? 350 आपका आंसर है। 350 ए इज द करेक्ट आंसर। ए वाले सभी सही हैं जिन्होंने ए आंसर दिया है भाई। तो ए वाले सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन के सामने है। जो सेहा रहता है वो मांद में रहता है। ये तो घर से रिलेटेड हो गया। सेहा का ये आपका जीके बेस्ड भी है बेटा, और इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये हाउस है भाई सेहा का। ठीक है, सेहा का। तो जाला किसका हाउस है? जाला कौन बनाता है? ए एस्किमो बनाता है, बी चूहा बनाता है, सी मकड़ी बनाती है, डी चिड़िया बनाती है। तो आप सभी के घर में तो ये सब वाली चीज है, एस्किमो, माउस, स्पाइडर या बर्ड। तो क्या बनाती है भाई? मकड़ी बनाती है इसको। क्या? मकड़ी। मकड़ी इस वाली चीज को क्या, जाला अपना क्या है, उसका घर है, प्रत्येक के घर में बना लेती है, आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड आएगा भाई। तीनों मिक्स होते हैं, जब जाके ये क्या बनता है? एनालॉजी बनती है।
तो PJM को ये लिखा जाता है, NSB को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग वाला रूल लगाएंगे। इसमें क्या लगाना है, P16 पर होता है, J10 पे होता है, M13 पे होता है, L12 पे होता है, H8 पे होता है, M13 पे होता है। देखो हो क्या रहा है, मैं अभी कुछ दिखाई दे रहा है, तो मुझे अगर इससे भी देखें तो आगे देखने की जरूरत नहीं है आगे वाले को, ये तो सेम ये वाला लॉजिक लगा हुआ है इसमें। तो क्या है बेटा, +3 है, सॉरी -3 है, 10 में से -2 है और -1 है। लॉजिक लग गया, -3 2 1 और बैक साइड से तो करेंगे। J10 पे होता है, T20 पे होता है, W23 पे होता है। इसमें से 3 करेंगे तो 7 होगा पीछे से, इसमें से 2 करेंगे तो 18 होगा, इसमें से 1 करेंगे तो 22 होगा। तो 22 पर क्या आता है आपका, V आता है, VRG। अगर VRG वाला ऑप्शन है आपका कोई तो ऑप्शन वही सही है, तो B फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर होगा। B फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी की चीजें आराम से समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, V फॉर बाहुबली। अगला है, ये आपका पूरा इंग्लिश से दिया हुआ क्वेश्चन है। स्लेवरी लिबर्टी होता है, हेट का मतलब क्या होता है, ये है एंटो। क्या होता है इंग्लिश में, एंटोनिम्स होते हैं, तो एंटो पर है ये। तो स्लेवरी क्या होती है, गुलामी होती है किसी की, और स्वतंत्रता क्या होती है, फ्रीडम। किसी की गुलामी नहीं, जैसे हमारे भारत में रहते हैं किसी की गुलामी नहीं सहते भाई हम लोग। तो नफरत का क्या होगा, नफरत का क्या होता है, हेट। हेट का क्या होगा, लव होगा। इसमें लव दिया होगा। मैरिज तो होगा नहीं, शादी, पर्सन भी नहीं होगा, स्विम नहीं होगा, लव होगा भाई। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर भाई। तो डी वाले सभी सही हैं भाई, डी वाले सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। 16 का संबंध 64 से है, 16 का संबंध किससे, ये 16 नहीं है, 16 है, ध्यान रखना। 25 का संबंध यहाँ किससे होगा, तो लॉजिक देख लो क्या होगा भाई। मैंने बताया था प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर तो है ही नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता होगा, प्राइम और को प्राइम होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद होता है, एक होता है उसका, वही प्राइम नंबर कहलाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि 2 फैक्टर है और एक फैक्टर है उसका। को प्राइम सबसे छोटा 4 होता है, उसके 3 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, वो से को प्राइम कहते हैं। भाज्य और अभाज्य सुना होगा। तो इसमें क्या है, ये 4 का स्क्वायर लग रहा है और ये 4 का क्यूब लग रहा है, ठीक भाई, क्योंकि 4 का स्क्वायर 64 होता है, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। इसमें भी क्या, 5 का स्क्वायर लग रहा है और यहां क्या आना चाहिए, 5 का क्यूब आना चाहिए। अगर 5 का क्यूब लेंगे तो बाबू 125 आएगा, और 125 वाला आंसर एक ही है इसमें, बी इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर होगा। आओ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो ये भी आपका जीके बेस्ड आ गया। तो पशु के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी में पशु का अध्ययन किया जाता है। तो पौधे को क्या कहा जाता है, पौधे किस में आता है, तो पौधा तो आपका सीधा है भाई, जियोलॉजी में नहीं आता, पैलियोटोलॉजी में नहीं आता, बायोलॉजी में भी नहीं आता। ये तो जंतु विज्ञान होती है, बॉटनी में आता भाई। किस में, बॉटनी में। बॉटनी में किसका, पौधे का अध्ययन किया जाता भाई। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने। इसको ये लिखा गया है, टॉर्पेडो को ये लिखा गया DEOPPRT लिखा गया, फिर करके ये लिखा गया है, और इसमें दोनों का संबंध पूछा है भाई। बहुत लॉजिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल पूछा जा रहा है एग्जामों में, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है बाबू, कुछ नहीं करना, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड है। तो देख लो, 20 15 18 16 5 4 15, 4 5 15 15 16 18 और 20। सर जी एक चीज तो मुझे मिल गई यहां से, क्या मिली बाबू, सर जी जैसे यहां पूरा लिखा हुआ उसके बाद क्या लिखा है, इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है बेटे। पहले कौन सा आएगा, ऐसे तो रैंडम लिख रहे हैं,
अब क्या लिखा है, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये वाला सीन कर दिया है। मतलब समझ रहे हो, डी के बाद ई आता है, ई से बड़ा ओ होता है, ओ के साथ का ओ होता है, फिर ओ से बड़ा पी होता है, पी के बाद आर होता है, आर के बाद टी। जैसे एबीसीडी के अरेंजमेंट कर दिया भाई इसने, ठीक है। ऐसे नहीं किया कि डी के बाद टी के बाद ओ आएगा, टी बड़ा हुआ, ओ से छोटा हुआ, फिर ओ से बड़ा आर हुआ, ये नहीं, उसने लॉजिक लगा दिया। तो क्या करना है भाई, ये भी लगा हुआ, तो इसमें देखो, देख लेते हैं पहला। ए में देखो सी बाई, तो ए के बाद सी, सी के बाद एल के बाद ये नहीं होगा क्योंकि एल के बाद आई नहीं आता, आई एल से पहले आता, तो ए ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। पी ई आर टी ए आई एन, तो ए ई आई एन पी आर टी, मेरे को लग रहा है यही वाला क्वेश्चन, ये इसका ऑप्शन होगा ए। 5, 9, 14, 16, 18 और 20, यही इसका आंसर है। वी इज द करेक्ट आंसर। वी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। वी फॉर बाहुबली बाबू इज द करेक्ट आंसर। वी फॉर बाहुबली वाले सभी सही हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। हिमाचल प्रदेश का संबंध धर्मशाला से है, मतलब, और महाराष्ट्र का संबंध किया होगा। जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का क्या है, धर्मशाला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का संबंध क्या है, धर्मशाला से है। तो महाराष्ट्र का क्या है, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी, ये दूसरी शीतकालीन राजधानी क्या है, धर्मशाला होती है। शीतकालीन राजधानी धर्मशाला होती है। ऐसे ही महाराष्ट्र की भी 2 राजधानी है, तो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी, पहली तो सबको पता है मुंबई है, तो दूसरी राजधानी है जो आपकी शीतकालीन है वो आपकी नागपुर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ये कोई भी बच्चा तो घूम जाएगा। और इस जगह पूरी सभी किस में है, मुंबई में है। अगर जगह की बात की जाए तो ये तो मुंबई में है, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा, राजधानी दूसरी है, वो भी क्या है, शीतकालीन राजधानी। अगला क्वेश्चन है 27009 का संबंध 954 से है, तो इसका संबंध किससे होगा। देखो ए बी सी डी, और बढ़िया लॉजिक है ये बढ़िया लॉजिक है, ये बहुत अच्छा लॉजिक है भाई। क्या किया है इसने, इसमें ना तो प्राइम नंबर लग रहा, मुझे लग रहा है प्राइम नंबर तो ये तो है नहीं ना, और ना इसमें कोई स्क्वायर वगैरह भी दिख रहा है, ना क्यू स्क्वायर भी दिख रहा है। इसे करके देखेंगे वो भी नहीं दिख रहा, तो ये तो लॉजिक अच्छा है। एक लॉजिक आता है ऐड वाला, एक लॉजिक क्या आता है, ऐड वाला आता है, संख्याओं को ऐड। तो क्या करेंगे, 2 + 7 + 0 + 0 + 9, इन सबको ऐड करो, 2 और 7, 9 9 9 18, ये 18, इनका रिजल्ट कितना है, 18। इसमें देखो यहां अगर 18 होता तो इनका भी रिजल्ट यहां कोई जोड़ के होता, पर यहां नहीं है। बट एक चीज लग सकती है यहाँ, इन सब का भी रिजल्ट देख लो, 9 5 + 4, तो आई थिंक 9 और 5 14 और 14 4 18। एक लॉजिक मिल गया, इन संख्याओं का योग भी कितना 18, तो इन संख्याओं का भी कितना 18। अब इनका देखते हैं, 1 2 4 + 6 और 4 10 और 3 13, 13 और 3 16, कितना 16। यहां भी किसी ना किसी का क्या आएगा, 16 ऐड आएगा बेटा, 16 ऐड करना पड़ेगा। 7 और 7 10 और 3 13 नहीं होगा, 7 7 दूनी 14 1 15 नहीं होगा, 7 7 दूनी 14 ये भी नहीं होगा, 7 7 दूनी 14 और 2 16। यही इसका आंसर होगा। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों में क्या किया जाता है, दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट का प्रयोग किया जाता है बेटा, ठीक है। किसका, टूथपेस्ट का प्रयोग किया जाता है दांतों को साफ करने के लिए। मॉर्निंग में करते होंगे आप सभी, तो फेस का पाउडर लगाते हैं फेस पर, अरे नहीं बाबू, फोम साबुन में होता है, लगाते नहीं है। फोम किस में होता है, साबुन में होता है, फोम साबुन में होता है, फोम लगाते नहीं है। फोम क्या होता है, साबुन में होता है। बटन जींस में होते हैं, पर बाल साफ करने के लिए शैम्पू का प्रयोग किया जाता है। बाल साफ करने के लिए किसका, शैम्पू का प्रयोग किया जाता है बाबू। बालों को साफ करने के लिए शैम्पू का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बालों को साफ करने के लिए किसका, शैम्पू का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है,
आपकी स्क्रीन के सामने है। MOQ को STW लिखा जाता है, MOQ को STW लिखा जाता है, तो ACE को क्या लिखा जाएगा, ACE को क्या लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने देखो। तो मैंने क्या बोला है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड होता है, ये आपका क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड होता है। तो M कितने पर है, 13 पर है, O कितने पर है, 15 पर है, Q कितने पर है, 17 पर है, S कितने पर है, 19 पर है, T कितने पर है, 20 पर है, W कितने पर है, 23 पर है। इनका कोई ना कोई लॉजिक लगा हुआ होगा, 100% बता रहा हूं बाबू। इनको भी लिख लेते हैं 1, 3 और 5, 1, 3, 5। अब देखते हैं, देख लो पहले 13 में 4 जोड़ेंगे या 5 जोड़ेंगे या क्या जोड़ेंगे, 13 और 4 17, ये नहीं होता। अब देख लेते हैं, कोई ना कोई लॉजिक जरूर लगेगा इसमें, आप सभी देख लेना। 13 से 19 कितना है, 6 ज्यादा है, 15 से 20 5 ज्यादा है, और 17 से 23 6 ज्यादा है। 6 5 6, 6 5 6, ऐड कितना हो रहा है, 6 5 6, 6 5 6, तो 6 जोड़ेंगे पहले, जी आएगा, 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, जी आएगा। 5 जोड़ेंगे एच आएगा, ठीक है, 5 जोड़ेंगे एच आएगा। ई में के कितने जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 11 है, और 11 पे क्या होगा, के होगा, जे एच के, जे एच के कोई ऑप्शन है, जे एच के, सी इज द आपका करेक्ट आंसर भाई, सी। ये आपका आरआरबी जेई 2019 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। जीपीके को एमएसआई लिखा जाता है, आरएचटी को बीकेटी लिखा जाता है, आईडीडब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है, देखो भाई आ जाओ। तो जी कितने पर है, 7, पी कितने पर है, 16, के कितने पर है, 11, एम कितने पर है, 13, एस कितने पर है, 19, आई कितने पर है, 9। अब देखो कुछ हो रहा है, 6 जोड़ेंगे, देख लो, 6 नहीं, पीछे से जोड़ के देख लो, 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, और 2 जुड़ रहा है, ऐसे चल रहा है, देख लो, 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, देख रहे हो ना, क्योंकि 18 है, देख रहे हो, 8 है और 20 है, 22 है, 11 है और 20 है, तो इसमें 2 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, वही लॉजिक है सिमिलर पिछले वाला। अब आई में कितना जोड़ना है, पीछे 2 जोड़ना है, तो क्या होगा, के होगा। अब इसमें 3 जोड़ना है तो जी होगा, इसमें 2 जोड़ना है तो क्या होगा, वाई होगा, वाई जी के, बाई जी के। इसमें ऑप्शन ए वाला सही भाई, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए वाले सभी स्टूडेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्रथम युग में प्रयुक्त तर्क के अनुसार प्रश्न चिन्ह को उचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें। तो रविंद्रनाथ टैगोर को किस में मिला था, साहित्य में मिला था बेटा, किसमें, साहित्य में पुरस्कार मिला है, साहित्य पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य पुरस्कार मिला है भाई, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है, ठीक। और मदर टेरेसा को क्या मिला था, शांति का मिला था, इनको शांति का पुरस्कार मिला था इनको, तो क्या है, ए शांति वाला। भौतिक का नहीं, फिजिक्स में नहीं मिला, केमिस्ट्री में नहीं मिला, मैथमेटिक्स में नहीं मिला, इनको मिला शांति में। तो आपकी ये जी के बेस्ड है भाई, इसमें कुछ नहीं हो सकता, जितनी जी के आपकी बढ़िया होगी आप आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 8 का संबंध 128 से है, और तो 176 का संबंध बताना है, किससे होगा, 16 का किससे होगा। देखो भाई, देख लो, 8 का संबंध, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस करना क्या है, इसमें क्या करना, 8 आ जाए क्या करें, या तो भाग देने से ही आ सकता है भाई, गुणा करने से नहीं आ सकता, ना जोड़ने से, तो भाग दे के देखो, तो 16 अट्ठे 128 होता है, ठीक। 16 गुणा 16 भी क्या होता है, 56 होता है, इसमें भी 16 का ही भाग देना है, 16 एकन 16 बचा 1, 16 एकन 16, तो 11 वाले सभी सही हैं,
11 इज द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना वाले सभी सही हैं। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आता है बाबू। रसिया रूस मतलब उसकी मुद्रा क्या है? रूबल है। तो म्यांमार की मुद्रा पूछिए, ये भी आपका क्या बेस्ड है भाई? ये भी जीके बेस्ड है। आपको म्यांमार की क्या पता होनी चाहिए? मुद्रा पता होनी चाहिए। दिरहम तो नहीं है, बात भी नहीं है, तो इसकी मुद्रा क्या है? क्यात। क्यात इसकी मुद्रा है। पैसेटा भी नहीं है, तो पैसेटा भी नहीं, इसकी मुद्रा क्या है? क्यात है भाई। क्यात इसकी मुद्रा है। क्यात है। सी इज द करेक्ट आंसर। जीके बेस्ड वाले देख सकते। फिर आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड। के बी टी को पीई यू लिखा जाता है। यू क्यू ए को जे टी बी लिखा जाता है। एफ जे आर को क्या लिखा जाएगा? के 11 होता है, बी 2 पे होता है, टी 20 पे होता है, पी 16 पर होता है, ई 5 पर होता है, यू पे 21 पे होता है। बस कुछ नहीं करना आपको। पहले में अगर लॉजिक मिल गया, उस लॉजिक को लास्ट वाले में लगा दो। तो पहले में लॉजिक देखो कैसे, इसमें 5 प्लस कर रहा है, इसमें 3 प्लस कर रहा है, इसमें 1 प्लस कर रहा है। हो सकता है 5 और इसमें 3 ऐसा हो सकता है। पहले में 5 प्लस है, प्लस 3 प्लस है, प्लस 1 प्लस है, मतलब 2 घटा के कर रहा है। 5 प्लस कर रहा है, सही है। 3 प्लस कर रहा है, सही है। फिर 1 प्लस कर रहा है। 5 प्लस 3 प्लस 1, समझ लो डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। अब 5 प्लस करेगा तो 5 करेगा 11 के आएगा, और के से स्टार्ट होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो, एलिमिनेट कर दो। अगर ऑप्शन से भी करना है, टी में कितना? 3, वो जो सॉरी जे में 3 करना है तो एम आएगा, तो जे एम, वो सॉरी के एम दोनों में अभी नहीं काट सकते। आर में क्या करना है? 1 करना है, तो क्या आएगा? एस, के एम एस, के डी इज द करेक्ट आंसर। डी आपका करेक्ट आंसर होगा बाबू। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है भाई। देखो, ये प्राकृतिक घटना है। इंद्रधनुष क्या है? रंगों का एक संग्रह है। इंद्रधनुष क्या है? रंगों का संग्रह है, ठीक है। और ये एक बेटा आपको बता दूं, रंगों का संग्रह क्या है? इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष क्या है? रंगों का संग्रह है। फूड क्या है? ग्रेन्स, ये भी नहीं होगा। आर्मी पोस्ट है एक भाई नॉर्मली। गैलेक्सीज क्या है? यूनिवर्स। जो गैलेक्सीज हैं भाई, आकाश गंगा से ब्रह्मांड ही तो बनता है। ऐसे ही रंगों से इंद्रधनुष बना है, तो आकाश गंगा से क्या बनेगा? ब्रह्मांड बनेगा भाई। ब्रह्मांड किससे बनेगा? आकाश गंगाओं से ही बनता है भाई। अगला क्वेश्चन, 6 का संबंध 43 से है, तो 11 का संबंध क्या होगा? और 4 का संबंध 21 से। तो क्या है? 6 का स्क्वायर होता है 36 के आसपास संख्या, और 4 का स्क्वायर होता है 16 के आसपास संख्या है। मेरा दिमाग तो यही का कर रहा है। तो 6n का स्क्वायर प्लस n में कितना ऐड हो रहा है? 36 और 4 7 ऐड हो रहा है, ठीक है। ये वाला लॉजिक है। तो क्या है? n का स्क्वायर, n संख्या है, ऐड करना है, और ऐड क्या करना है? फिर आपका 7 ऐड करना है। ये वाला लॉजिक लगा हुआ है। n संख्या क्या है? आगे वाली को है, तो आगे वाली क्या है? 11 का स्क्वायर है प्लस 7। 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 121 में 7 जोड़ेंगे तो 128 आपका आंसर होगा। 128 द करेक्ट आंसर। डी फॉर देवसेना, एसएससी स्टेनो 2022 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, 128। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टेलीफोन, और ये देख लो भाई। भाई क्वेश्चन बढ़िया है, जीके बेस्ड है। जीके में क्या? डेस्कटॉप क्या होता है? ये घर में रखा होता है, कहीं ले जा नहीं सकते। लैपटॉप को कहीं भी ले जाओ, काम डेस्कटॉप लैपटॉप एक जैसा ही सिमिलरिटी करते हैं। ऐसे ही टेलीफोन क्या होता है? तुम्हारे जमाने में देखा होगा, हमारे जमाने में तो हमारे पापा मम्मी के जमाने में देखा होगा, 1 रुपए में डालते तो टेलीफोन एक स्थगित जगह पर ही रखा रहता है, उसे कहीं ले। पर मोबाइल फोन हर एक की जगह, हर एक की क्या होता है? जेब में होता है भाई। देख, टेलीविजन नहीं होगा, प्रिंटर नहीं होगा, ना कीबोर्ड होगा। ये आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर भाई। सी वाले सभी सही हैं बाबू। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 का संबंध 14 से है, 12 का संबंध 22 से है, तो 21 का संबंध किससे होगा? ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ था। तो देखो मेरे को ये इसमें कोई कोई सवाल इतना सिंपल आ जाता है तो आप समझ मतलब ये मैं समझना कि यार देखो आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर है, क्या करना है, गुणा प्लस वो गुणा -2 हो रहा है इसमें, 8 -2, क्योंकि 8 दूनी 16 और 16 में से -2 गया 14, 12 दूनी 24, 24 में से 2 गया 22, तो 21 दूनी 42 और 42 में से 2 गया तो 40 आपका आंसर होगा। क्या आंसर है? डी इज द करेक्ट आंसर। डी वाले सभी सही हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। डीएमओ को ये लिखा जाता है, तो आगे भी देखना, ये तो दोनों पेयर ही बनाने, कुछ नहीं करना। डी का संबंध डब्ल्यू से है, एम का संबंध एन से है, तो इसमें तो मेरे को एक लॉजिक मिल गया। क्या मिल गया? अपोजिट। आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सिखाया गया है अपोजिट। जैसे डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है, एम का अपोजिट एन होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। तो क्या करेंगे इसमें? अपोजिट देखो, डी का डब्ल्यू होगा, एम का एन होगा, ओ का एल होगा, है भाई। सी का क्रैक्स फ्यू हाई स्कूल नहीं होगा, डी का सेम दे दिया भाई, डी का ई नहीं होगा, जी का जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे, तो वहां थोड़ी क्या हो गई है, गड़बड़ हो गई है, इसमें देख लेना भाई, इसमें सिमिलर एक हो गया है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो 22 में का डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। यहां कुछ भी और मान लो भाई, ठीक है, आर मान लो, कुछ भी मान लो, प्रिंट मतलब गलत हो गया है, ठीक है, प्रिंट गलत हो गया, 22 में का डी होगा, ठीक है, 22 में का डी होगा तो यहां आर मान लेना, डी होगा, ठीक है, जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ग्रेन स्टॉक, अनाज का क्या होता है? भंडार होता है, स्टॉक होता है। पेपर का क्या कहते हैं? अनाज की पूरी उसको क्या कहते हैं? स्टॉक में रखा जाता है ना अनाज। तो कागज के को क्या कहते हैं? बंडल कहते हैं। एक कागज के गट्ठर कहते हैं ना पूरा कागज का, तो बंडल होता है। तो डी आपका सही आंसर होगा, डी। स्ट्रिंग नहीं होता, डोरी नहीं होता, कलेक्शन संग्रह नहीं होता, हिप नहीं होता, ढेर नहीं होता। हिप मतलब होता ढेर नहीं होकर के, ढेर नहीं होता, ठीक। अगला 158 का संबंध 474 से है, तो 144 का संबंध क्या होगा? 158 इसमें क्या है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी दे देता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी दे सकता है, ठीक है। दुगना या तिगना लग रहा है मेरे को, वैसे देखते हैं क्या है। 158 150 दूनी 300, तो 3 गुना जा रहा हो, 8 3 24, 24 यूनिट जो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 4 मिल रहा है, तो देखते हैं 3 का। 3 8 24, 4 कैरी कितना हुआ? 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 कैरी 1 और 3 1 3 और 1 474। तो आपका क्या करना? मल्टीप्लाई 3 करना है और 3 कर लो 150, 350 और 350 में 36 18, 332 वो सॉरी 150 4 450, 450 में 3 432 आएगा सी। कैसे? 3 चौक 12 कितना? एक कैरी, 3 चौक 12 1 13 और 3 1 3 और 1 4 432 आएगा। आपका आंसर होगा बाबू कौन सा? सी फॉर कहो ना प्यार है, सी फॉर कहो ना प्यार है, सी फॉर कहो ना प्यार है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। एबीसी का संबंध ईडब्ल्यूजे से होगा, इसका कमेंट में आंसर देंगे सभी। इस क्वेश्चन का आंसर बाबू ये कमेंट में सभी स्टूडेंट्स देंगे, क्या आंसर होगा, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर देना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।